हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, स्टाई इज इन्फेक्शन ऑफ। स्टाई किसका इन्फेक्शन होता है? ऑप्शन ए आई बॉल, ऑप्शन बी आईलिड्स ग्लैंड, ऑप्शन सी लैक्राइमल ग्लैंड, ऑप्शन डी कंजक्टिवाइटिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आईलिड्स ग्लैंड। स्टाई आईलिड्स ग्लैंड का इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, by whom was the theory of inheritance propounded? वंशानुक्रम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? विलियम हार्वे, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, ग्रेगर मेंडल, रॉबर्ट ब्राउन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, ग्रेगर मेंडल ने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, इसलिए यहां पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two valves ring at an interval of 88 seconds and 58 seconds if they are both ring together at 10 minute 10 in the morning. After how many seconds will they ring together again? 2 घंटियां 88 सेकेंड और 58 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि सुबह 10 बजे दोनों एक साथ बजती हैं तो कितने सेकंड के बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी? ऑप्शन 1 2662, ऑप्शन 2 2552, ऑप्शन 3 2772, ऑप्शन 4 2442। इसका जो इस प्रकार का जो क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स से संबंधित नर्सिंग में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चन इस प्रकार का आपके नर्सिंग एग्जाम में आता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर 2 घंटियां हैं 58 सेकेंड और 88 सेकेंड के अंतराल पर वे बजती हैं। तो सुबह 10 बजे यदि वो एक साथ बजें तो ये पूछा जा रहा है कि अब वो एक साथ कितने टाइम बाद ऐसा रिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनका 88 और 58 का एलसीएम नोट करेंगे, निकालेंगे। जब 58 और 88 का जो एलसीएम आ जाएगा वही एलसीएम इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए करते क्या है कि 88 लिखा और 58 लिखा, इसको डिवाइड करते जाएंगे इस प्रकार से 44 29 22 29 11 29 11 से एक बार जाएगा 11 29 और 29। तो इस प्रकार से जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 29, तो जो हम लोगों का आंसर आएगा ये होगा 2552। 2552 सेकेंड बाद पुनः ये घंटियां एक साथ बजेंगी, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको एलसीएम निकालना है, और जो एलसीएम होता है वही इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर होता है। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर है 2552 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द फुल फॉर्म ऑफ आईसीसी इज। आईसीसी का पूर्ण रूप है इंडियन क्लब काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, इंटरनेशनल क्लब क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज एंटीरोबाइसिस इज कॉज्ड बाय व्हिच पैरासाइट? एंटीरोबियस बर्मिक्यूलेरिस, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, हुकवर्म, टीनिया सोलियम। करेक्ट आंसर होगा इसका एंटीरोबियस बर्मिक्यूलेरिस
के द्वारा ये डिजीज होती जिसको कहते हैं एंटीरोबायोसिस, इसलिए यहां पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन दी हार्ट ऑफ फिश? एक मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4, 3, 2, 5। तो करेक्ट आंसर होगा मछली के हृदय में होते हैं 2 कक्ष, इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द CSSM प्रोग्राम स्टार्टेड? 1980, 1990, 1992, 1982। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3, CSSM कार्यक्रम ये शुरू किया गया था 1992 में, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था माँ, जच्चा और बच्चा की सुरक्षा करना, इसलिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि इसकी फुल फॉर्म की बात करें, CSSM मीन्स होता है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, इसकी तो ये कार्यक्रम 1992 में चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an autoimmune disease? Myxedema, Hashimoto disease, sigmoid disease, Graves disease। इनमें से कौन सी हैशेमोटो डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज है? तो पहली बात करते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम मिस्टेकली या गलती से हमारे शरीर के ही ऊतकों पर, अंगों पर आक्रमण करने लगता है, जिससे इन्फ्लामेशन होती है और वह अंग प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑटो इम्यून डिजीज है यह है हैशीमोटो डिजीज। इसमें होता यह है कि शरीर का जो इम्यून सिस्टम है यह थायराइड ग्लैंड पर अटैक कर देता है, जिसके कारण थायराइड हार्मोन प्रॉपर नहीं निकल पाते हैं और हाइपोथायराइडिज्म या अंडर एक्टिव थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हैशीमोटो डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज शारदा एक्ट पास? शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1929, 1928, 1931, 1930। शारदा अधिनियम पारित किया गया था 1929 में, इसलिए यहां पर पहला ऑप्शन सही होगा। अब ये शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो शारदा अधिनियम जब 1929 में पारित किया गया था तो ये संबंधित था जो बालक और बालिकाओं की कम उम्र में शादी हो जाती थी उसको रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। इसके अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के जो भी बालक हैं और 14 वर्ष से कम आयु की जो बालिका हैं उनके विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज? बड़े शहरों के प्रशासन के लिए क्या बनाया गया था? क्षेत्रीय परिषद, पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका। करेक्ट आंसर होगा जब बड़े शहरों की बात होती है तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन एक लोकल बॉडीज के द्वारा किया जाता है जिसको कि हम लोग नगर निगम कहते हैं। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईलिड्स ओपन के लिए जिम्मेदार मसल होती हैं? ऑप्शन 1, ऑर्बिक्यूलेरिस ऑक्यूलाई मसल कॉन्ट्रैक्ट, बी ऑर्बिक्यूलेरिस ऑक्यूलाई मसल रिलैक्सेशन, सी लेवेटर पैल्पेब्री मसल रिलैक्सेशन, लेवेटर पैल्पेब्री मसल कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑर्बिक्यूलेरिस ऑक्यूलाई मसल रिलैक्सेशन। यह आईलिड्स ओपन के लिए जिम्मेदार मसल होती है, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
इस श्रृंखला में आपको अगली संख्या ज्ञात करनी है। हमारे सामने एक सीरीज दी गई है 3 4 7 3 4 7 16 43। आगे कौन सी संख्या आएगी बताना है। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले 3 + 1 4 होता है, 4 + 3 7 होता है, 3 + 7 + 9 16 होगा, और 16 + 27 ये 43 होता है। तो आगे देख सकते हैं कि जो भी संख्या आ रही है वो पिछला संख्या का 3 गुना है। तो यहाँ पर इसका 3 गुना किया तो 3 आया, इसका 1 का 3 गुना किया तो 3 आया, 3 का 3 गुना किया तो 9 आया, 9 का 3 गुना किया तो 27 आया, और 27 का 3 गुना किया तो 81 आएगा। जब 81 और 43 को जोड़ेंगे तो जो संख्या निकल करके आएगी ये होगी 112, इसलिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्रेनियल नर्व स्मेल से संबंधित है? फर्स्ट, सेकंड, सेवेंथ, टेंथ। तो जो क्रेनियल नर्व स्मेल से संबंधित होती है उसको ऑल्फैक्टरी बोलते हैं, और यह पहली क्रेनियल नर्व होती है, इसीलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लैक्टेज, माल्टेज, टाइलिन, पेप्सिन। करेक्ट आंसर होगा लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसको टाइलिन कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेंस इज यूज्ड इन मायोपिया? बाइकॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, बाइकॉनकेव, बाई कॉनकेव। करेक्ट आंसर होगा मायोपिया में जो लेंस प्रयोग किया जाता है ठीक करने के लिए वह होता है बाइकॉनवेव, कॉनकेव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।